फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 20 से 24 जनवरी तक की करंट अफेयर देखेंगे। साथ में स्ट्रैटेजी के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल फायर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो भारत को चौथी रैंक प्राप्त हुई है। ग्लोबल फायर रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे पावरफुल देश अमेरिका है और चौथी रैंक इसमें भारत की है। तो राइट आंसर यहाँ पर भारत की चौथी रैंक है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों, कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था। और सियाचिन पर तैनात पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान है। कौन है? कैप्टन शिवा चौहान है। एरड़ अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिला और जो कि भानुगुप्त से संबंधित है। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। एकता प्रणाली किसने शुरू की? दोस्तों, एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने शुरू की थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय पारित हुआ था और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। अभिलेखों का अध्ययन दोस्तों एपिग्राफी को कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे 44वें शतरंज ओलंपियाड खेल चेन्नई तमिलनाडु में हुए थे। कहाँ हुए थे? चेन्नई तमिलनाडु में हुए थे। दोस्तों, हाल ही में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस थे और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला लाजपत राय ने 1913 में की थी और इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को कहा था और क्रिप्स मिशन 1942 को भारत आया था। तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। तो इन दोनों प्रश्नों को आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था और राष्ट्रगीत यानी राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। न देखेंगे हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, क्रिस हिपकिंस को नियुक्त किया गया है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में। प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं जो कि भारतीय मूल के हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 का एक्ट है और इसे माले मिंटो अधिनियम से लाया गया था, शुरू किया गया था। लोकसभा के पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर हैं और जबकि वर्तमान में ओम बिरला हैं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति का उल्लेख अनुच्छेद 64 में है। किसमें? अनुच्छेद 64 में है। और एक उपराष्ट्रपति होगा वह अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति है और वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। संविधान के किस भाग में मैग्ना कार्टा कहा जाता है? कहने का मतलब है यहाँ पर संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यहाँ जो कि मौलिक अधिकार हैं 12 से 35 तक। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। भारतीय सेना द्वारा मेगा अभ्यास FX 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। भारतीय सेना द्वारा मेगा अभ्यास FX 2023 का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। यह नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों विंगों का अभ्यास है। दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य है जो कि आपको याद रखना है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की यहाँ पर तमिलनाडु में डोगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है और भरतनाट्यम लोक नृत्य भी तमिलनाडु का है और पोंगल भी तमिलनाडु का है। न देखेंगे संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300A में शामिल कर लिया गया। महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं? महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं? तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं
और वर्तमान में महान्यायवादी आर वेंकट रमणी हैं। कौन है? आर वेंकट रमणी हैं। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम किस देश की महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है? दोस्तों, अफगानिस्तान की महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है, जो कि आपको याद रखना है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और आंड्रे एजले इसके हेड थे। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यूनेस्को ने 24 जनवरी को अफगानिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को समर्पित किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पर अफगानिस्तान है। प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य और होते हैं और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा है और पुनः पैक्ट समझौता 1932 का है, जो कि भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ था। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में दिया गया था और इनकी बुक का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। राज राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक दिनकर गुप्ता हैं और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। और वर्तमान में दोस्तों नंद किशोर हैं, जिन्हें एन के सिंह भी कहा जाता है। न देखेंगे, पहले सीएजी नरहरि दास हैं और वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कौन है? वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। दोस्तों, निमोनिया का रोग कारक जीवाणु होता है, जो कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, और काली मौत प्लेग को कहा जाता है, जो कि जीवाणु के कारण होती है। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है और हैंसन रोग लेप्रोसी को कहा जाता है, जो कि एक कुष्ठ रोग है। हाइड्रोफोबिया रेबीज हाइड्रोफोबिया रेबीज से होता है, यानी हाइड्रोफोबिया रेबीज को कहा जाता है। और मिनी माता रोग मरकरी से होता है, यानी पारा से होता है। संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक राजा राम मोहन राय थे। इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर मनिक शाह हैं और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं। पश्चिम बंगाल के पहले सीएम प्रफुल्ल चंद्र घोष थे और दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थे। दोस्तों, विधान चंद्र रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। किसे दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला है। किसे मिला है? दार्जिलिंग की चाय को। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) में है। दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉक को कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय पारित हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, जो कि अनुसूची 11 से संबंधित है और इसे 1992 का एक्ट है और 24 अप्रैल 1993 को यह लागू किया गया था। दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी और स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन था। ढोला सादिया पुल को भूपेन हजारिका पुल भी कहते हैं। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। पिंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का है। युआन करेंसी चीन की है और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। कॉमनवेल्थ के संपादक एनी बेसेंट थी और लावणी और तमाशा लोक नृत्य महाराष्ट्र के हैं। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को आपको याद रखना है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और आपको आगामी एग्जाम में यह देखने को मिल जाएंगे। कॉमनवेल्थ के संपादक एनी बेसेंट थी और लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र के हैं। यह देखेंगे, हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम WHAROS को विकसित किया गया है? तो इसे IIT मद्रास द्वारा इसे विकसित किया गया है। स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस को IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। रऊफ नृत्य जम्मू कश्मीर का है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह आर्टिकल 129 में लिखा है। दोस्तों, वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं और इससे पहले UU ललित थे। केसरी और मराठा पत्रिका के संपादक बाल गंगाधर तिलक हैं और परम कामरूप सुपर कंप्यूटर IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया है।
किसका किसका है यह? परम कामरू सुपर कंप्यूटर आईआईटी गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। यह देखेंगे परम गंगा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की का है। किसका है? परम गंगा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की का है। गहिरमाथा, भीतरकनिका और सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा के हैं। किसके हैं? उड़ीसा के हैं। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में होती है और इसकी जो अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। कब की गई थी? लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो दोस्तों, आप इन प्रश्नों को याद रखिएगा। यह प्रश्न आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। परम गंगा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की का है। गहिरमाथा, भीतरकनिका और सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित हैं। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1929 में और पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। दोस्तों, विश्व वन्यजीव कोष 1961 का है और इसका प्रतीक पांडा है। रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है और IUCN की स्थापना 1948 में होती है और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है जो कि जापान में हुआ था। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना है। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को होती है। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में है। यूएनईपी की स्थापना कब होती है दोस्तों? 5 जून 1972 को और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में है। यह देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को होती है। लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है और थॉमस बॉक इसके हेड हैं। पहला ओलंपिक 1896 में एथेंस यानी ग्रीस में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक 48 है और इसमें US यानी अमेरिका का प्रथम स्थान रहा था। लवलीना बोरगोहन बॉक्सिंग से संबंधित हैं, इन्होंने गोल्ड जीता था। दोस्तों, रवि दहिया कुश्ती से संबंधित हैं, इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 पदक जीते थे, जिसमें से भारत ने 5 गोल्ड जीते और भारत की रैंक 24 रही थी। भारत की रैंक 24वीं रही थी। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में शीर्ष स्थान नॉर्वे का है और इसका शुभंकर बिंग डोएनडोएन था। क्या था? बिंग डोएनडोएन था। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम यूके में हुए थे जो कि 22वें क्रम के थे और भारत का स्थान इसमें चौथा रहा था और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा। दोस्तों, 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए थे। इसका शुभंकर शाहबाज था और अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन रहा है कोलंबिया को हराकर। इसका शुभंकर ईवा है। दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री हैं और लेखा महानियंत्रक वर्तमान में भारती दास हैं। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 आशा पारेख को दिया गया है और जबकि 51वां रजनीकांत को दिया गया। CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाई सैलवी हैं और UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप प्राजक्ता कोहली ने जीत ली है। पुलित्जर अवार्ड 2022 पत्रकारिता में फेहमदा अजीम को दिया गया है। कहने का मतलब है पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और यह फेहमदा अजीम को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। किसे दिया गया है? डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। दोस्तों, हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहाँ से शुरू की गई है? यह गुजरात से शुरू की गई है। तो राइट आंसर इसका गुजरात है। 31वां ब्याह सम्मान असगर बजाज को मिला है और फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार महिला में मनीषा कल्याण को मिला है और पुरुष में सुनील छेत्री को दिया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल को मिला है और मिस यूनिवर्स हरना सिंधु थी और अभी हाल ही में बॉनी ग्रेवी बेल बनी है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, मिस यूनिवर्स जो अभी हाल ही में बनी है उनका नाम बॉबी ग्रेवी वेल करके है, उस नाम को आप देख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बॉमडिला दर्रा, दीपू दर्रा, डोनी पोलो एयरपोर्ट और पहला एक्वा पार्क और पूर्वी शहर किबूथू
यह सब अरुणाचल प्रदेश से, यह सभी अरुणाचल से रिलेटेड पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। दोस्तों, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट तेलंगाना ने शुरू किया है और विश्व का पहले टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग का है और शिलोंग स्वामी स्मार्ट सिटी है। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील लोकटक झील है जो कि मणिपुर में स्थित है। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में हुए थे और 36वां राष्ट्रीय खेल में शीर्ष स्थान सर्विसेज बोर्ड का रहा। 37वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष शीर्ष पर गोवा होगा, यानी गोवा में होंगे। 37वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे वह गोवा में होंगे और 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में होंगे। बाजरा मिशन असम ने शुरू किया है और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। दोस्तों, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 का एक्ट है और कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड के कारण होती है। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड का उदाहरण है भोपाल गैस त्रासदी दिसंबर 1984 की है जो कि मिथाइल आइसोनाइट के कारण हुई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है और एजेंडा 21 रिपोर्ट 1992 की है और 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो ब्राजील में। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि एजेंडा 21 रिपोर्ट 1992 की है और 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो ब्राजील में। सतत विकास के लक्ष्य 17 हैं और इसका जो लक्ष्य है 2030 तक का है। 2030 तक पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 5 जून 1974 को अमेरिका में होस्ट किया गया था और इसकी जो थीम रही थी ओनली वन अर्थ रही थी। दोस्तों, जीरो फाइट मरुद्भिद पौधे होते हैं जैसे कि नागफनी। दोस्तों, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी है। तमिलनाडु में डोगोंग संरक्षण केंद्र, खाद्य संग्रहालय और 44वें शतरंज ओलंपियाड आयोजित किए गए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी का दया प्रकाश सिन्हा को मिला है और अंग्रेजी का नामता गोखले को दिया गया है। किसे दिया गया है? नामता गोखले को दिया गया है। दोस्तों, एबल पुरस्कार 2022 मैथ में डेनिस सुलेवन को दिया गया है और रामानुजन पुरस्कार मैथ में नीना गुप्ता को दिया गया है। वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 स्मृति मंदाना को मिला है। किसे मिला है? स्मृति मंदाना को मिला है और भारतीय क्लासिकल डांस 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। अमूर्त धरोहर 14 हैं। कितनी हैं? 14 हैं और 14वीं दुर्गा पूजा है। बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे हैं और यहाँ के जो प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। कौन है? दिनेश गुणवर्धने हैं। 31वां सरस्वती सम्मान रामदत्त मिश्र को मिला है। किसे मिला है? रामदत्त मिश्र को दिया। दोस्तों, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है और ट्राइफेड की स्थापना 1987 में की गई थी। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल यानी अफ्रीका में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में पाई जाती है। सबसे छोटे कद की जनजाति पिग्मी जनजाति है जो कि अफ्रीका में पाई जाती है और डॉल्फिन संरक्षण केंद्र पटना बिहार में स्थापित किया गया है। दोस्तों, पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी और चौथी बौद्ध संगति कुंडल वन में हुई थी। काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार ने शुरू की है और कर्नाटक की कंबाला दौड़ है। गोपीनाथ बारदोलई आधुनिक असम के संस्थापक थे और असम का पुराना नाम कामरूप है। असम का नृत्य सत्रिया है और बिहू 3 प्रकार का होता है जो कि फसल काटने के समय मनाया जाता है। बगरुम्बा बोडो जनजाति का नृत्य है और जो कि असम की है। बगरुम्बा बोडो जनजाति का नृत्य है जो कि असम का है। दोस्तों, नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटगई नेशनल पार्क है जो कि असम का है और असम का ही रायमोना नेशनल पार्क भी है। कामाख्या माता मंदिर असम में है। कामाख्या माता मंदिर असम में है और यहीं अम्बुबाची का मेला लगता है। दोस्तों, भारत का पहला तेल का कुआं डिगबोई में स्थित है। डिगबोई में स्थित है। दोस्तों, एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाता है और नीरज चोपड़ा को डायमंड लुसाने लीग में गोल्ड जीता था और कुताने कप में उन्होंने गोल्ड जीता था और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर पदक जीता था।
यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 कार्लोस अलगराज और ईगा स्वियाटेक ने जीता है और सैयद मोदी टूर्नामेंट पीवी सिंधु ने जीता है। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 चेन्नई तमिलनाडु में हुए थे। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के समापन में ध्वजवाहक निका जरीन थी जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं, और शरद कमल थे जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं। दोस्तों, उद्घाटन समारोह में मनप्रीत और पीवी सिंधु थी। कौन थी? मनप्रीत और पीवी सिंधु थी। दोस्तों, यह थी 20 से 21 तक की जनवरी, सॉरी 20 से 24 जनवरी तक की करंट अफेयर, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी आगामी एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।